एक बार देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, जिसके फलस्वरूप उसने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उसके आचरण से क्षुब्ध होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम चले गए। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह बहुत पछताया, लेकिन क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता दैत्यों के कोप से बचे रहते थे। पश्चाताप करता देवगुरु को मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए जो अनुचित शब्द कह दिए, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। हम सारे देव मिलकर आपकी भलीभांति सेवा करेंगे। इंद्र का शेष वाक्य, आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। हम सारे देव मिलकर आपकी भलीभांति सेवा। इंद्र का शेष वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि देवगुरु अपने तपोबल से अदृश्य हो चुके थे। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की, किंतु जब देवगुरु का कुछ पता न चला तो वह थक हार कर इंद्रपुरी लौट गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने दैत्यों से कहा, दैत्यों, यही अवसर है जब तुम देवलोक पर अधिकार कर सकती हो। आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवों की शक्ति आधी रह गई। चाहो तो अब आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकती हो। उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर मारकाट मचा दी। इंद्र किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुंच गया। वह करबद्ध होकर ब्रह्मा जी से बोला, पितामह, देवों की रक्षा कीजिए। दैत्यों ने अचानक हमला करके अमरावती में मारकाट मचा दी है। वे चुन चुन कर देव योद्धाओं का वध कर रहे हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। पितामह ब्रह्मा आचार्य बृहस्पति के देवलोक छोड़ जाने की बात सुन चुके थे। बोले कि यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है। देवराज, अब भी यदि तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको और उन्हें देवलोक में ले आओ तो वे दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय तुम्हें बता देंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप करता हूँ। उन्हें खोजने के लिए गया था पितामह, किंतु मेरे देखते ही देखते वे अपने तपोबल से अदृश्य हो गए। आचार्य, तुमसे कुंपित है इंद्र। ब्रह्मा जी ने कहा, अब जब तक तुम उनकी आराधना करके उन्हें स्वयं सम्मान पूर्वक देवलोक नहीं ले जाओगे, वे अमरावती नहीं आएंगे। फिर क्या किया जाए पितामह? आचार्य का कुछ पता ठिकाना भी तो हमारे पास नहीं। उन्हें खोजने में समय लगेगा। तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को जलाकर राख कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे चिंतन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा, इंद्र, इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से मुक्ति दिला सकता है, और वह है महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। अगर तुम उससे अपना पुरोहित नियुक्त कर लो तो वो तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा। पितामह का परामर्श मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के पास पहुँचे। विश्वरूप के 3 मुख थे। पहले मुख से वो सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ करते समय पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पान करते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन का आहार करते थे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो महर्षि ने पूछा, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ देवराज? आप किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए? आपने ठीक अनुमान लगाया मुनिश्रेष्ठ। इंद्र ने कहा, देवों पर इस समय बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है। दैत्यों ने अमरावती को घेर रखा है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। आगे की कहानी हम आपको अगले पाठ में सुनाएंगे। आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि मुनिश्रेष्ठ ने इंद्र की मदद की या नहीं।